हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे इस सोशल एंड इमोशनल वेलबींग के पेपर में। इस टॉपिक का नाम है नीड फॉर सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। ठीक। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट हमें तीन प्रकार की वेलबींग में डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए। उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, दूसरा सोशल वेलबींग है और तीसरा इमोशनल वेलबींग है। जब आप साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करते हैं तो वहां पे सेल्फ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आप का अपने प्रति एटीट्यूड क्या है, आप अपने आप के बारे में, अपने पास्ट लाइफ के बारे में पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके लाइफ में। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है जो है। तो इन सारी चीजों में क्या आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक एनक्वायरर्स एटीट्यूड लेके आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? दूर अन्वेषी या अन्वेषीपन आप लेके आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? वो अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने प्लेस के बारे में, व्हाट प्लेस प्लेस इन सोसाइटी के बारे में क्या आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं? दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ लार्जर कंपोनेंट नोन एज सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो सोशल वेलबींग होता है उसमें सोशल एक्सेप्टेंस की बात होती है। सोशल एक्सेप्टेंस में क्या होता है? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है लोगों के प्रति, आप लोगों के काम को एक्नॉलेज करते हैं, आप ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, जो ह्यूमन बिहेवियर है इट इज प्रोन टू पॉलिसीज एंड पीपल आर गुड despite their policies. They have a huge potential for good despite their possibility, despite their flaws, despite their policies. इसका मतलब कि आपको ये महसूस होता है सोशल एक्सेप्टेंस में कि लोगों की जितनी भी कमियां हों लेकिन इसके बावजूद लोगों में कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा होने की काबिलियत है और उस काबिलियत में, उस इंसानियत में आपका भरोसा है। ठीक है। इमोशनल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग में आपका एक पॉजिटिव एफेक्ट पाया जाता है। अब ये पॉजिटिव एफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव एफेक्ट बेसिकली ये होता है कि एफेक्ट क्या होता है? एफेक्ट एक की टर्म है जिसको आप लोग बार बार सुनेंगे। तो एफेक्ट का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट ऑफ एन इमोशन। आपको जब कोई इमोशन को आप एक्ट आउट कर देते हैं उसके बाद जो फीलिंग आती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एफेक्ट। ठीक है। तो आपको एक पॉजिटिव एफेक्ट फील होता है जहां पे आप एंथुसियाज्म, जॉय, हैप्पीनेस फॉर लाइफ ये फील करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फिर अगला जो पार्ट है वो है पर्सनल ग्रोथ का, कि आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं कि आप पर्सनली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। आपका इस बात का परसेप्शन कैसा है कि आप पर्सनली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। दैट इज अ कंट्रीब्यूटर टू साइकोलॉजिकल वेलबींग। सोशल वेलबींग में आप ये देखते हैं कि सोशल एक्चुअलाइजेशन की बात होती है। केयर एंड बिलीव that society is evolving positively and think that society has the potential to grow positively। आपका सोसाइटी में भरोसा जो होता है वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। सोसाइटी और उसके इंस्टीट्यूशंस में जो भरोसा होता है कि इन सोसाइटी में, इस सोसाइटी में जो लोग हैं, इस सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी जो ग्रोथ होती है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक कंपोनेंट है। दिस इज व्हाट इज नोन एज सोशल एक्चुअलाइजेशन। अब एक नेगेटिव इफेक्ट होता है आपका कि अनडिजायरेबल या अनप्लेजरेबल जो सिम्टम्स होते हैं ऑफ लाइफ, आपका उनके प्रति एक नेगेटिव इफेक्ट रहता है, उनका एब्सेंस रहता है। किनका एब्सेंस रहता है? अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट सिम्टम्स का। ठीक है। फिर इसके बाद में पर्पस इन लाइफ आता है। पर्पस इन लाइफ अब क्या होता है? पर्पस इन लाइफ एक आपको छोटा सा एक एनेक्डोट बताना चाहूंगा यहाँ पे। और वो एनेक्डोट बेसिकली ये है कि प्लेटो के टाइम पे, प्लेटो वाज अ फेमस फिलोसोफर, प्लेटो के टाइम पे ये माना जाता था कि आपका अपना कोई ना कोई एक एसेंस है। एवरी पर्सन ब्रिंग्स फोर्थ देयर एसेंस इनटू दिस वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन जब विश्व युद्ध हुए हमारे आखिरी दो, और विश्व युद्ध में हमने देखा कि तबाही, तो हम लोग अपने बेसिक्स पे सवाल उठाने लगे। और बेसिक्स पे हम लोग सवाल उठाने लगे का मतलब ये है कि कौन ऐसा देवता हो सकता है जो कि इतनी हिंसात्मकता के लिए पुरुष को बनाया होगा। और पुरुष भी कैसा घिनौना हो सकता है, पुरुष कैसा इसमें कितना गंदी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है सोसाइटी में, जो है कितना बुरा एक इम्पैक्ट ले आ सकता है सोसाइटी में। ये जो
ये जितने भी जूस को मारा गया, इसके अलावा माइनॉरिटीज को दबाया गया, इसके अलावा जो बाकी जगहों पे वॉर इम्पोज की गई जो है, तो इन सब से लोगों का इस बात से भरोसा उठ गया कि कोई एसेंस होता है आदमी का। फिर जॉन पॉल सार्त्र आते हैं, तो सार्त्र ये कहते हैं एग्जिस्टेंस बिफोर एसेंस। एग्जिस्टेंस बिफोर एसेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो हैं, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, उसको आप किसी भी तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है और कोई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उनके जो फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जो है, उसको ही एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाने लगा। आप लोग चाहें तो विक्टर फ्रैंकल को पढ़ सकते हैं जो है इसके बारे में, या आप सात्र को पढ़ सकते हैं, बीइंग एंड नथिंगनेस, उनकी एक बहुत फेमस कॉर्पस है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक, सोशल वेलबींग में सोशल कंट्रीब्यूशन एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। आपको ये महसूस होता है कि आपके पास कुछ वैल्यूएबल है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने वहां पे छोटा सा डिस्कस किया था कि कैसे एक शिल्पकार को भी अपने पत्थर तोड़ने के हुनर पे भी इतना गर्व है कि वो कहता है कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है अपने सेल्फ के बारे में कि आप सोशली कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, सोशली कितना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि आप समाज को कुछ वैल्यूएबल, कुछ अमानत का अमानती दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? फिर इसके बाद इमोशनल वेलबींग जो आता है, उसमें कॉन्सेप्ट आता है लाइफ सेटिस्फैक्शन का। क्या आप जो लाइफ है, जो आप लाइफ जी रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको और चाहिए लाइफ में? क्या आप एट पीस हैं विथ वेयर यू आर? So these questions come into picture when we talk about emotional well-being. Okay? फिर इसके बाद हम लोगों ने पिछले अपने वीडियोस में भी देखा था, एक इन्वायरमेंटल मास्टरी और ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था। ऑटोनॉमी का मतलब कि आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। स्वायत्त जिसको बोलते हैं जो है, उसको हिंदी में ऑटोनॉमी को स्वायत्त बोलते हैं। तो आप अपने डिसीजंस और उनके जो रिपरकशंस होते हैं जो है, आप उनको ध्यान में रख करके ये अपना सब कुछ प्लान कर पा रहे हैं कि नहीं प्लान कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को प्लान कर पा रहे हैं कि नहीं प्लान कर पा रहे हैं। फिर सोशल वेलबींग हमने पिछले वीडियो जो कि डायमेंशंस ऑफ वेलबींग, डायमेंशंस ऑफ इमोशनल वेलबींग, डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग जो था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे सोशल इंटीग्रेशन, सोशल कोहेजन वगैरह कंपोनेंट हो सकते हैं, जो है कि कैसे आपको ये फील होता है कि यू आर वेयर यू बिलोंग। आपको ये महसूस होता है जो है कि आप जहां पे हैं वहां पे आप को होना ही चाहिए था, या फिर आप डेस्टिन्ड हैं एक तरीके से वहां होने के लिए। तो ये सोशल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट था। और इमोशनल वेलबींग में जो एक कंपोनेंट आता है वो हैप्पीनेस का आता है। हैप्पीनेस का कौन ये बेसिकली आपका जो पॉजिटिव एफेक्ट है जो है, ये वो वाला कंपोनेंट है। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग में पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, आपका दूसरों के साथ रिश्ता कैसा है, ये एक अलग ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन टाइप्स ऑफ वेलबींग, पहला साइकोलॉजिकल वेलबींग, दूसरा इमोशनल वेलबींग और तीसरा सोशल वेलबींग, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग इज नॉट सिनोनिमस विद द एब्सेंस ऑफ इलनेस और सिनोनिमस विद मेंटल हेल्थ। इमोशनल वेलबींग जो होता है, ये खाली बीमारियों का न होना ही नहीं है, ये एक पॉजिटिव भी है, ये एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड भी है, जहां पे आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके पास सोसाइटी को देने के लिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए पॉजिटिव कुछ है। आपका जो एटीट्यूड है सोसाइटी को लेकर के और अपने आप को लेकर के, वो पॉजिटिव है जो है, उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस है, उसमें सोशल इंटीग्रेशन है, उसमें सोशल कोहेजन है। तो हम कहते हैं कि इमोशनल वेलबींग, एक बार जो लिखा है मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। नॉट सिनोनिमस विद द एब्सेंस ऑफ इलनेस, नॉट सिनोनिमस विद मेंटल हेल्थ। Emotional well-being is an umbrella label for psychological well-being, positive mental health and health-related quality of life. आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है, एज अ इंडिकेटर, एज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। These concepts encompass several psychological dimensions, including positive moods and effects, the relative absence of negative emotions, moods and states, etc. ठीक है, फिर ये जो EWP है, इमोशनल वेलबींग है जो है, इसमें आपका क्या आता है, सेटिस्फैक्शन विद रिलेशनशिप्स,
कि जो रिलेशनशिप्स में आप हैं, क्या वहां पे आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो सोशल रिक्वायरमेंट है, आपकी जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है, आपकी जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल हो रही है, क्या वो मीट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। और साथ ही साथ आपकी जो ये सब्जेक्टिव परसेप्शन है कि आप किसी रिलेशनशिप में कैसा परफॉर्म कर रहे हो जो है, ये क्लोजली जुड़ा हुआ है सोशल रिलेशनशिप में। नो मैन इज एन आइलैंड, हम लोगों ने ये बार बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। नो मैन इज एन आइलैंड, तो आप जो काम करेंगे वो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आप नहीं होंगे और भी लोग होंगे। तो इसमें सोशल रिलेशनशिप्स भी आती हैं जो है, कि आप अपने सोशल रिलेशनशिप्स को कैसे परसीव करते हैं, उनका सब्जेक्टिव परसेप्शन आपका कैसा है, दैट डिटरमाइंस कि आप इमोशनली वेल बीइंग की स्टेट में होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल वेलबींग इंक्लूड अ सेंस ऑफ बैलेंस इन इमोशन, अपने भावनाओं में समावस्था या इक्विलिब्रियम। जैसे गीता में कहा गया है कि भाई स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ बनने का मतलब अ पर्सन हु इज इक्वानिमस, हु इज इन एन इक्वानिमस और इक्विवोकेशनल स्टेट ऑफ माइंड इवन इन डिस्ट्रेस एंड इवन व्हेन द टाइम्स आर गुड। जब माहौल अच्छा हो तो बहुत चढ़ो नहीं, और जब माहौल बिल्कुल बेकार हो या आपके फेवर में नहीं हो तो ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल नीचे गिर गए, धराशायी हो गए, उसमें आपने साइड पकड़ ली अपनी। ठीक है। फिर इसके बाद इमोशनल वेलबींग। ठीक है। इमोशनल वेलनेस और वेलबींग refers to the awareness and understanding a person has about their emotions and how they are able to manage those emotions through different life events, कि आपको कौन से इमोशंस महसूस हो रहे हैं, उनके बारे में एक अवेयरनेस। एक तो ऐसा होता है कि आपको दुख हो रहा है तो आप बिल्कुल उसमें एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है। दुख हो रहा है तो आप उसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गए। एक स्टेट होती है माइंडफुलनेस की, जहां पे आप अपने आप को अपने एक्शन से, कि ये इनका करता मैं हूं, मैं अपने कर्म नहीं हूं, बट इनका करता मैं हूं, इन्हें करने वाला मैं हूं, बट आई एम नॉट माई एक्शंस, बिकॉज आई कैन ऑलवेज चेंज माई एक्शंस एंड आई ऑलवेज हैव अ पॉसिबिलिटी टू बी समवन एल्स। ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। इमोशनल वेलबींग और इमोशनल हेल्थ और वेलनेस रेफर्स टू हाउ वेल पीपल आर एबल टू एक्सेप्ट एंड मैनेज देयर इमोशंस एंड कोप विथ चैलेंजेस थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है इमोशनल वेलबींग, क्योंकि अगर आप खुद में एक वेलबींग को महसूस नहीं कर रहे होंगे, अगर आपका खुद में अपना मन अच्छा नहीं है जो है, तो ये कई बार एक 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 रिश्तों में दूरी लेके आता है। रिश्तों में दूरी लाने के साथ साथ ये आपको एहसास कराता है कि आप जहां पे हैं वहां पे आपको नहीं, आप कहीं और बेटर जगह पे हो सकते हैं, या फिर आपको पास्ट में कहीं होना चाहिए था। ऐसी बात है कि ऐसा हुआ होता तो मैंने ऐसा किया होता, मैं वहां होता, अगर उस समय मैंने ऐसा किया होता तो, ऑल दिस नॉनसेंस क्वेश्चंस। ठीक है। इफ वी डू नॉट ट्रांसफॉर्म आवर पेन, अगर हम लोग अपना पेन जो है, देखिए पेन या हैप्पीनेस या सैडनेस ये सब एनर्जीज हैं। ठीक है। एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को अगर आप पॉजिटिवली चैनल नहीं कर पाएंगे, अगर अपने गुस्से को, अपने इमोशन को आप पॉजिटिवली चैनल नहीं कर पाएंगे जो है उसको किसी तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका एंगर है, अब एंगर को निकालने का एक तरीका ये है कि अपनी बाइक उठाइए और 120 140 160 चले जाइए। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका अपने एंगर को निकालने का है कि आप कुछ फिजिकल रेजिमेन में जुड़िए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करिए। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने पेन को, अपने इमोशंस को अगर हम खुद में मैनेज नहीं कर पाते हैं, अगर हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है उससे, तो उससे आपकी जो इमोशनल वेलबीइंग है जो है वो हर्ट होती है। और 95% चांसेस इस बात के हैं कि आप अपनी उस अवस्था के लिए अपने किसी क्लोज वन को आप उत्तरदायी माने। यू होल्ड समवन क्लोज टू यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड स्टेट। ठीक है। और उससे होता ये है कि उससे रिश्ते टूटते हैं, उससे घर टूटते हैं, उससे आपके जो प्राइज्ड जो लोग होते हैं जो है वो आपसे दूर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए एक इमोशनल वेलबींग की समझ रखना जरूरी है। ठीक है। अब एज यू प्लेस मोर एम्फोसिस ऑन इमोशनल वेलबींग यू आर एबल टू transform that adversity, begin by observing and managing your thoughts, feelings and behaviors.
ठीक है, तो अब इसको चेंज करने के लिए अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर्स को पॉजिटिवली देखना सीखें। दैट हेल्प्स डिटरमाइन द वे यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, फिर अब ये कैसे हो सकता है, ये इसको करने के चार तरीके, तीन चार तरीके दिए गए हैं कि एक तो आप दूसरों को पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, उनसे पॉजिटिव फीडबैक लीजिए, उनसे बात करिए जो आपके क्लोज हों, रिलेशनशिप मजबूत करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, ह्यूमर, कंपैशन इंक्रीज होता है, आपका इंक्रीज होता रहे, आप बिल्कुल डल ना रहें, आप बात करने में, अपने अंडरस्टैंडिंग में, अपनी समझ में और स्व संवेदना में जो है, स्व संवेदना और पर संवेदना मतलब अपने सेल्फ एम्पथी और एक्सट्रोवर्टेड एम्पथी में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका एक तरीका हो सकता है टू मैनेज योर इमोशनल वेलबींग। ठीक है, फिर व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल वेलबींग, व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल वेलबींग एंड हेल्थ। ठीक है, अब इमोशनल वेलबींग, अब जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपको बहुत गुस्से वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, मे बी फिजिकली या मे बी आप किसी से लड़ाई हो जाती है, तो आप अपने आप को मेंटली हर्ट कर लेते हैं, तो दैट अफेक्ट्स योर माइंड एज वेल। आपकी बॉडी आपके माइंड पे काम करती है, आपका माइंड आपकी बॉडी पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ग्लास पानी लेकर पानी पीना है अगर आपको, तो जो प्यास है आपकी वो तो एक मेंटल चीज है, मेंटल एंड फिजिकल भी मान सकते हैं। फिजिकल इसलिए मान सकते हैं क्योंकि आपका गला वगैरह सूखता है, आपको पानी की जरूरत महसूस होती है जो है, तो वो जरूरत तो हालांकि मेंटल है, लेकिन एक फिजिकल जो चीज भी है वो है आपका गला सूखना। अब बॉडी जो है वो माइंड को अफेक्ट करती है, माइंड आपका फिर पानी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा जो है बॉडी का यूज करके, माइंड तो माइंड वहां काम करता है जो है। फिर आपने वो फिजिकल पानी पी लिया जो है, तो फिर आपके माइंड को जो थर्स्ट है आपकी वो क्वेंच हो जाती है, वो आपकी भर जाती है, वो आपकी प्यास मिट जाती है। तो इस तरीके से माइंड और बॉडी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वॉकिंग करते हैं, अगर आप 10-15 मिनट अपने आप को देते हैं दिन भर में, 1 घंटा अगर आप अपने आप को दिन भर में देते हैं, अपने पैशंस को, अपने एम्बिशंस को ग्रो कराने के लिए, उन पे और काम करने के लिए, आपको जो कुछ भी पसंद है उस पे काम करने के लिए, तो इससे आपके जो डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स होते हैं, जैसे कि ये आजकल ये है कि फिजिकल वर्कआउट कैन इम्प्रूव योर डोपामीन लेवल्स, आपके ब्लड में, आपके ब्रेन में जो डोपामीन होते हैं जो है, वो फिजिकल वर्कआउट या फिर योगा वगैरह से एनहेंस होते हैं। तो इसलिए हमें जो ये मेथड्स हैं जो है, जैसे कि योग है आपका, फिजिकल एक्सरसाइज है आपका, या फिर आप कोई हार्ड रूटीन, हार्ड वर्कआउट है आपका, तो ये सब आपके ब्रेन में जो केमिकल्स के थ्रू जो है आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करते हैं जो है। ठीक है, और आप अपने इमोशंस को एग्जिबिट करने के लिए बेटर वेल इक्विप्ड हो पाते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, व्हाट आर सम इमोशनल वेलबींग एग्जांपल्स। Strong emotional well-being means you are prepared to face an events that may or may not be in your control. When faced with challenging situation, you might use one of these strategies to bring yourself into a frame of mind that allows you to manage your emotions. ठीक है, फिर इसके बाद ब्रीथ, कुछ मेथड्स दिए दिए हुए हैं कि सांस लीजिए। ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट। ब्रीदिंग से आप मान लीजिए अगर आपको ठंडी लग रही है, ठंडी लगने में अगर आप बिल्कुल कुलकुल कुलकुल बिल्कुल दांत आप किटकिटाते हैं जो है, उसमें अगर आप कोशिश ये करेंगे कि आप अपनी ब्रीदिंग को जो है वो शांत करेंगे, वो नॉर्मल पेस पे करेंगे, तो आपको वो जो ठंड लगना है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, कितने ही सारे, एक बहुत फेमस कॉर्पस है, एक बहुत फेमस टेक्स्ट है, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में 5-6 तरीके तो मेडिटेशन के सिर्फ सांसों के थ्रू बताए हैं। इट्स अ कॉम्पेंडियम ऑफ योग प्रैक्टिसेस। 112 प्रैक्टिस के तरीके दिए गए हैं उसमें, तो उसमें सांस को लेकर के ही 5 तरीके हैं। एंड इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय नाउ दैट योगा और रिलैक्सेशन और दीज माइंडफुलनेस टेक्निक्स कैन हेल्प यू अटेन विटनेस कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपको साक्षी भाव या माइंडफुलनेस में ये पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सोचिए, आप सोचिए, कुछ पॉज लीजिए। अगर आप बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई बिल्कुल गुस्सा है, आप अगर 2 मिनट 5 मिनट के लिए अगर आप अपने गुस्से को काबू रख लेते हैं जो है,
तो आप पाएंगे कि 2 मिनट 5 मिनट के बाद वो गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। आपको वो जो बात लगेगी गुस्से वाली, वो आपको बड़ी हल्की बात लगने लगेगी। ठीक है। फिर ये कुछ स्लाइड्स हैं। अब आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी इमोशनल वेलबींग को? इमोशनल वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए अपनी बॉडी को यूज करिए, एक रूटीन एस्टेब्लिश करिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फॉरगिव अदर्स, डू समथिंग फॉर अदर्स, एंड स्लीप। स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है। बी काइंड टू योर सेल्फ, बी सेल्फ अवेयर, ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जो है हाउ टू एनहांस योर इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। अब ये एक बड़ा फेमस कोट है बाय लाओ त्जू, वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, watch your words they become actions, watch your actions they become habits, watch your habits they become character, watch your character it becomes your destiny। ठीक है। कहने का मतलब कि आपके जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो आपकी इमोशनल वेलबींग और आपका सेल्फ सोशल एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये सोशल वेलबींग का एक बैकग्राउंड क्या है? सोशल वेलबींग का बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास देश की वित्तीय स्थिति या फाइनेंशियल स्टेट को जानने के लिए, को मेजर करने के लिए एक मानक है, और वो मानक है जीडीपी। लेकिन जब आप जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें लोगों के ग्रोथ की बारे में बात नहीं होती है, उन चीजों की बात नहीं होती है जिनको हम लोग चेरिश करते हैं। हम लोग ऑब्वियसली पैसे को चेरिश करते हैं, पैसा से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसे से शायद खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ऐसा कई लोगों का मानना है। ठीक है। ठीक है। और पैसा, आप ह्यूमरस हैं कि नहीं, आप काइंड हैं कि नहीं, आप लोगों की हेल्प करते हैं कि नहीं, ये सब डिसाइड नहीं करता। तो बियॉन्ड जीडीपी हमें एक मानक की जरूरत थी जो है, जो कि हमें जीडीपी के पार ले जाए और उन चीजों की तरफ हमें आकर्षित करे, उन चीजों की तरफ हमें प्रेरित करे जो कि हमारे इमोशनल और सोशल वेलबींग की समझ को के परे हैं या उसके आगे हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं सोशल वेलबींग क्या होती है। सोशल वेलबींग पीपल्स ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ देयर लाइव्स एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। सोशल वेलबींग दस इंक्लूड्स ब्रॉड अप्रेजल सच एज लाइफ सेटिस्फैक्शन, आप लाइफ को कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, और हेल्थ सेटिस्फैक्शन जजमेंट्स एंड स्पेसिफिक फीलिंग्स दैट रिफ्लेक्ट हाउ यू हाउ पीपल आर एक्टिंग टू द इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन देयर लाइफ्स। ठीक है। इसके बाद सोशल वेलबींग आप ये देख रहे हैं। अब सोशल वेलबींग के अंदर एक इंडिविजुअलिस्टिक जो आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग थी, वो ईगोसेंट्रिक या साइकोलॉजिकल वेलबींग को इंडिविजुअलिस्टिक वेलबींग भी कहते हैं, और सोशल वेलबींग और साइकोलॉजिकल वेलबींग में हमें एक एक बाइफरकेशन करना है। ठीक है। फिर जो अब आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो आप पर्सनल हैप्पीनेस की बात करेंगे, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करेंगे, आप फुलफिलमेंट की बात करेंगे, आप इंडिविजुअल अचीवमेंट की बात करेंगे। लेकिन यही जब आप सोशल वेलबींग की बात करेंगे तो आप फैमिलीज की बात करेंगे, आप फ्रेंड्स की बात करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, आप नेबरहुड की बात करेंगे, आप सेल्फ ट्रांसेंडेंस थ्रू सोशल एंगेजमेंट, अपने जो आपके सामाजिक जो आपके व्यापार हैं या सामाजिक जो आपका ट्रांजैक्शन है सोसाइटी से, उन कामों के थ्रू अपने लेवल को अटेन करना, अपने सेल्फ को अटेन करना, आप जो है उससे कुछ बेटर होना, आज जो आज है उससे कुछ बेटर होना, ये जो है ये सोशल वेलबींग का कंपोनेंट है। ठीक है। फिर ये आपका सोशल वेलबींग हो गया। फिर एक आती है सिस्टम्स अप्रोच, systems approach to social well-being। ये क्या होता है? सोशल वेलबींग अप्रोच implies an interest in a systems approach to policy and planning। This means firstly and fundamentally thinking about how social purposes provide an integrative logic to connect to collective thinking and action। It also means thinking analytically, thinking synergistically, and predictively about complex long-term causal interactions between the many different components of social and cultural। बेसिकली बात इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो सोशल वेलबींग है जो है, इसमें अगर हम सिस्टम्स अप्रोच लें जहां पे हर एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड है, अ वेब ऑफ बिलीफ, अ वेब ऑफ थॉट प्रोसेसेस, उनको जो है जहां पे हर एक थॉट, हर एक बिलीफ एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक सिस्टम फॉर्म करता है, एक सिस्टम इन आइसोलेशन जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है सिस्टम। अब सोशल सिस्टम्स में सोशल क्या क्या इंप्लाई करता है? सोशल पैथोलॉजी हो सकती है, रेमीडियल और प्रोटेक्टिव सपोर्ट हो सकता है, शेयर्ड गुड्स हो सकते हैं आपके,
रिलेशनल कैपेबिलिटीज एंड सोशल प्रेशर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब सिस्टम क्या अप्लाई करता है? सिस्टम मतलब ये आपका एक सिस्टम, एक 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 वेब ऑफ बिलीफ, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके जब आप चलते हैं जो है, जहाँ पे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अगर आपने दिन में खाना नहीं खाया है, तो मैं आपको क्लास में, आर्ट क्लास में बुलाऊं, तो आर्ट क्लास में आप बिल्कुल, मैं ड्राइंग करने के लिए बोलूँ तो आप लोग बोलेंगे कि सर सब ब्लैक कलर्स ही आ रहे हैं या बिल्कुल डार्क कलर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं जो है, वो आपके बिलीफ को कैसे अफेक्ट करती हैं जो है, कैसे बिलीफ दूसरे बिलीफ्स के साथ जुड़ी हुई हैं, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम, ठीक है। अब मेन थीम्स आइडेंटिफाइड फॉर इम्पोर्टेंट सोशल वेलबींग, अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो है जो कि सोशल वेलबींग के लिए जरूरी है, जैसे सेंस ऑफ कम्युनिटी जरूरी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जरूरी है। अब इंडिकेटर्स कुछ सेल्फ सोशल वेलबींग के: keeping regular contact with your friends, spending quality time with your loved ones, engaging in volunteer work, कुछ क्लासेस ले रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर में जा रहे हैं, कुछ अपने कॉमन इंटरेस्ट का आप काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिशंस और कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कम्युनिटी एरियाज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सोशल वेलबींग, ठीक है। फिर इसके बाद अ, ठीक है। अब ये सोशल वेलबींग को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करिए कि ग्रेटिट्यूड, आपको जो मिला है वो शायद बहुत लोगों को ना मिला। तो इस बात के लिए नेचर को या अपने पेरेंट्स को, वो कोई भी फिजिकल एंटिटी, नॉन फिजिकल एंटिटी, किसी को भी उसके लिए कृतार्थ जो अपना है वो व्यक्त करिए, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लोगों से प्यार मोहब्बत, रिश्तों में अलग अलग लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने सिस्टर से, भाई से, कुछ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस उनके लिए करें, कुछ उनके लिए करें, कुछ पॉजिटिव चीजें उनके लिए करें साथ में। जैसे आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब सोशल वेलबींग के तरीके हैं जो है, और इनके थ्रू आप सोसाइटी में लोगों के थ्रू एंगेज करके और लोगों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ही आप सोशल वेलबींग को आप समझ सकते हैं या सोशल वेलबींग को अटेन कर सकते हैं। So friends, this is all for today. Thank you for joining me. See you next time.